हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिन्नूकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसा कि आपको बता दें, एनआईएस डीलेट गजट को प्रकाशन के लिए और एनसीटी ने अब देखा होगा एनआईएस के जो सर्टिफिकेट है उसमें चेंज किया है। 18 महीने के स्थान पर 2 साल का कोर्स को उन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद एनसीटी क्या गजट के लिए कुछ कर रहा है या फिर क्या एनआईएस डीलेट प्राइमरी में वैलिड हो गया नहीं, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे पर डे कुछ ना कुछ चीज़ें वायरल हो रही है। एक पेपर की कटिंग बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और एक सर्टिफिकेट बहुत तेज़ी से एनसीटी के साइट पे अपलोड देखेंगे। ये सर्टिफिकेट था जिसमें कहीं ना कहीं 18 महीने का, अगर आप नया सर्टिफिकेट अपलोड करें डाउनलोड करेंगे तो उसमें 18 महीने के कोर्स को हटा करके वहाँ कहीं ना कहीं एक नंबर डाला गया है, उसमें 2 साल के रेगुलर के बराबर उसको माना गया है। तो इस चीज़ के सासाराम ऑफिस से एक एनआईएस डीलेट के लिए एक लेटर बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, क्योंकि आप देखेंगे बिहार में सबसे ज़्यादा भर्तियाँ निकल रही हैं। ऑनगोइंग प्रोसेस में भी हैं। अभी देखिए TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4 और विद्यार्थी बार बार कह रहे हैं क्या सर एनआईएस डीलेट TRE 4 में वैलिड होगा या नहीं। जिस तरह ये मुद्दा देखने को लग रहा है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट से ना हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही, लेकिन एनसीटी अपने साइड पे कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है और एनसीटी से बार बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सभी जवाब मांगते हैं, तो वहाँ पर वो क्लेरिफाई जवाब नहीं दे रहा। लेकिन आप देखेंगे चाहे चुनाव को देखते हुए चाहे किसी भी मद्देनज़र आप देखेंगे एनसीटी कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है। अब गजट प्रकाशन के लिए वो बार बार एक नोटिस जारी करता है कि हमने गजट प्रकाशन के लिए सरकार को गजट पत्र में गजट ऑफिस में भेजा है, लेकिन में कुछ त्रुटियों के कारण आला अधिकारी को गजट प्रकाशन नहीं हो पाया। ये बार बार विद्यार्थी पूछ रहे हैं और देखेंगे विद्यार्थी इससे बार बार आरटीआई के माध्यम से सारी चीज़ों को पूछ रहे हैं। देखा होगा कि यहाँ पर एक चीज़ है, वहाँ पर कहते हैं महोदय हमने एनआईएस डीलेट एनसीटी के गाइडलाइन के आधार पर किया, आरटीआई एक्ट 2009 के आधार पर उन्होंने जैसा भी कहा तो हमने उस चीज़ को कोर्स किया। अब एनसीटी एक ऐसी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जिसमें उन्होंने चाहे वो 2 साल का कोर्स 18 महीने में कराएं या 3 साल में कराएं या 6 महीने में करा दें, ये क्योंकि उसके पास एक अथॉरिटी है, उसके पास ये पावर थी। तो इसमें उसने 18 महीने में कराया, तो महोदय हमारी क्या गलती थी? हमारे 14 लाख जो विद्यार्थी हमारे उनकी क्या गलती थी? हमने सरकार के ही सारी गाइडलाइन को फॉलो करते ही कोर्स किया, तो महोदय इसका हमें जवाब चाहिए। तो एनसीटी भी इसमें कोई जवाब, एक आरटीआई एक्ट थे उन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि ये कोर्स के लिए हमने गजट का प्रकाशन किया था। ये 18 महीने कोर्स नहीं 2 साल के कोर्स के बराबर है। अगर ये 2 साल के कोर्स के बराबर था, हम सुप्रीम कोर्ट में किस इस चीज़ को क्यों प्रूफ नहीं हो पाया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के यही 2 पॉइंट को लेके केस अमान्य किया था इस सर्टिफिकेट को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपने गजट क्यों प्रकाशन नहीं किया और 2 साल के डीएलएड के बराबर एनआईएस डीलेट कैसे, 18 महीने का कोर्स कैसे। वहाँ पर अगर एनसीटी इस चीज़ को जवाब देता तो आज ये सारी चीज़ें दिक्कत का सामना ही ना करना पड़ता। अब मैटर था है कि अब जैसे आप देखोगे बिहार का सबसे बड़ा केस था, जब आपने उसमें देखेंगे कि हाई कोर्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते तो उन्होंने कहा भाई चैन के माध्यम से आइए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखा होगा घुमाया जा रहा है, एकदम विद्यार्थियों को इस तरह घुमाया जा रहा है, कोई चीज़ एकदम जजमेंट क्लियर नहीं हो पाया। आपने देखा होगा इसमें लिखा है अनिवार्य शिक्षा संसाधन अधिनियम 2019 के द्वारा सेवारत अभिशिक्षित शिक्षक सरकारी या निजी सरकारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 31 मार्च 2019 के प्रस्तावित विस्तारित अवधि के भीतर आरटीआई अधिनियम 2009 की आवश्यक न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के लिए इस आदेश का पालन करने राज्य का करना है। महोदय एनआईएस डीलेट प्रशिक्षकों का आरटीआई एक्ट 2009 सेक्शन 231 की निर्धारित न्यूनतम योग्यता के आधार पर हमने एनआईएस डीलेट किया, तो महोदय इसमें हमारी गलती क्या थी? तो अब कहीं ना कहीं एनसीटी इस पर खुल के जवाब नहीं देता, लेकिन एनसीटी अपनी साइट पे कुछ ना कुछ अपडेट करता है। अगर गजट का प्रकाशन एनसीटी करवा दे या भारत सरकार करवा दे तो ये कोर्स अपने आप वैलिड हो जाएगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाएंगे तो उसके आधार पर आपको वैलिड हो जाएगा। देखेंगे कि आपका जवाब संतुष्ट नहीं, अगर उसमें कहा कि हम सारी चीज़ को बता रहे हैं कि भाई हमने गजट के लिए भेजा था और गजट नहीं हुआ, तो इसके कारण कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को ये चीज़ भुगतना। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उस समय भी ये ऑर्डर जारी किया था जब इसके पहले एनआईएस डीलेट को वैलिड किया गया, तो उसने कहा था कि भाई अगर ऐसा कोई संस्थान करा रहा है तो डीएलएड कोर्स, तो ट्रेंड टीचर अनट्रेंड टीचरों को ट्रेंड करके तो इनको एनआई भर्ती में प्रक्रिया में शामिल किया जाना है। उसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट ने और पटना हाई कोर्ट ने, साथ साथ हमने देखा उड़ीसा हाई कोर्ट, लेकिन इन सब चीज़ों को मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अब नई चीज़ें क्या है? नई चीज़ें आप देखेंगे विद्यार्थी बार बार रिव्यू पिटीशन डालते हैं, तभी उसमें कोई चीज़ें अभी नहीं हुआ। और हाई कोर्ट में आप देखेंगे चल रहा है असम में, उसमें भी अभी तक वो इसी चीज़ को पेंडिंग डाला गया है, एनसीटी से जवाब मांगा गया है और असम सरकार से जवाब मांगा गया, लेकिन इसमें भी कोई क्लेरिफाई जवाब नहीं मिला। लेकिन एनसीटी कुछ ना कुछ चेंज करता है, चाहे चुनाव को देखते हुए कर रहा हो या चुनाव के माध्यम से ये चीज़ें कर रही हैं। लेकिन अगर एनसीटी कुछ अपना चेंज करेगा, जैसे कि आपने देखा सर्टिफिकेट में चेंज किया और भी वो कुछ कदम उठा रहा है, तो अगर एनसीटी गजट
शामिल हो जाए तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ को मेंशन करके आराम से वैलिड हो जाएगा। खबर यही थी। वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी के दिन शुभ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।